अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है अप्लाइड फिजिक्स का, दैट इज़ रिलेटेड टू मैग्नेटिज्म। तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज़ मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज़ मैग्नेटिज्म, ठीक है। व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ दैट टाइप ऑफ फील्ड। जैसे हमने प्रीवियसली पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी चार्ज ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट और रिपेल द अदर चार्ज ऑब्जेक्ट। तो वो उसकी प्रॉपर्टी है। सिमिलरली वी आर गोइंग टू डिस्कस द ओरिजिन ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड। तो हम देखेंगे कि व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, इसका ओरिजिन क्या है, इसके रिलेशंस क्या हैं, हाउ कैन वी प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट आर द टाइप्स और काइंड्स ऑफ मैग्नेट्स, ठीक है। हाउ कैन वी डिटेक्ट द मैग्नेटिक फील्ड, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन से। So magnetic field is an area around a magnet, ठीक है। किसी भी मैग्नेट के अराउंड ये एक पर्टिकुलर एरिया होता है जिसके अंदर in which it exerts the force on an other magnetic material। सिंपल, ठीक है। हम यूं कह सकते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज द एरिया अराउंड अ मैग्नेट, ये किसी भी मैग्नेट के गिर्द पर्टिकुलर एरिया है इन विच इट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन एन अदर मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। ये किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी कह लें जिसकी वजह से वो किसी दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल पे फोर्स एक्सर्ट करेगा। यूं कह सकते हैं कि द एरिया अराउंड द ऑब्जेक्ट अराउंड अ मैग्नेट इन विच इट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर मैग्नेटिक मटेरियल। प्रॉपर्टी कर लें किसी ऑब्जेक्ट की, वो बेहतर रहेगा इस डेफिनेशन से। वो भी आप देख सकते हैं कि हाउ अ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी जनरेटेड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्सर्ट करे, किसी दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल पे, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की भी हमने यही डेफिनेशन पढ़ी थी कि वो भी एक फील्ड होता है जो किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल पे फोर्स एक्सर्ट करता है। तो अब सबसे पहले इसके बारे में हमने जो डिस्कशन की थी, या आप कह लें हम स्टार्ट करते हैं ओरिजिन से। तो जो साइंटिस्ट है उसका नाम है हैंस ओरेस्टेड, ठीक है। तो हैंस ओरेस्टेड ने सबसे पहले इसके बारे में बताया कि व्हेन वी हैव अ करंट इन अ कंडक्टर, जब भी किसी कंडक्टर में करंट होता है इट जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ये उसकी फाइंडिंग्स थी, ठीक है। वो कहता था कि व्हेन एवर इफ करंट इज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर magnetic field will be generated around the conductor, ठीक है। ये उसकी एक स्टेटमेंट है। उसने कैसे फाइंड किया, उसने कंसीडर किया कि ये हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, जिसमें करंट जो है वो अपर डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है।
करंट क्या होता है वो हमने पढ़ा, नंबर ऑफ चार्जेस पासिस थ्रू सर्टेन एरिया इन यूनिट टाइम, कि अगर चार्जेस किसी जगह से मूव करें यूनिट टाइम में, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। वो इलेक्ट्रिक करंट भी हमने उसकी डेफिनेशंस आपने पढ़ी। तो अगर इस कंडक्टर में अपवर्ड डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो उसने इसके नज़दीक कंपस निडल्स रखी, ठीक है। अब उन कंपस निडल्स ने क्या किया कि अपनी निडल्स को अरेंज कर लिया फील्ड की डायरेक्शन में, ठीक है। अब ये देखें कि जैसे जैसे सर्कल कंप्लीट हो रहा है वैसे वैसे इनकी डायरेक्शंस भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, हर जगह पे सेम डायरेक्शन में नहीं है। हालांकि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड अगर हम कंसीडर करें ना कि ये हमारे पास नॉर्थ है और ये साउथ है, तो अगर हम यहाँ कोई कंपास रखें तो वो अपने आप को, हमें पता है, नॉर्थ डायरेक्शन शो करता है, ठीक है। वहाँ एक एरो हेड बना होता है कंपास निडल पे। तो जब इसमें करंट नहीं होगा तो सारी निडल्स नॉर्थ की डायरेक्शन में होंगी, वो भी अर्थ की फील्ड को शो कर रही होंगी। लेकिन जैसे करंट होगा तो ये हमारे पास अगर करंट है अपर डायरेक्शन में, तो अगर यहाँ एक कंपास रखा है तो वो फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ शो करेगा, यहाँ को कंपास रखा है तो इस तरफ शो करेगा, इधर होगा तो इस तरफ, यहाँ होगा तो इस तरफ। इस तरह फील्ड जो है वो ऑसिलेट करता है इसके सराउंडिंग में। ऑसिलेशन का मतलब नहीं है यहाँ रोटेट करेगा इसकी, इस करंट कैरिंग कंडक्टर के सराउंडिंग में, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि वेन एवर देर इज अ करंट पासिस थ्रू द कंडक्टर इट जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, ठीक है। तो ये उसकी प्रॉपर्टी आ गई कि वेन एवर देर इज अ करंट वहां एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, ठीक है। तो फिर उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है कि वो जो फील्ड का डायरेक्शन है वो डिपेंड करेगा करंट की डायरेक्शन पर भी, ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। तो मैग्नेटिक फील्ड उस वक्त तक रहेगा व्हेन एवर देयर इज अ करंट। एक अजम्पशन हम, अगर हम इस मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करें तो उसका सिंबल बी होता है, ठीक है। बी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, सिमिलर लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड, बी मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा। सो दैट बी इज प्रोपोर्शनल टू करंट इन द कंडक्टर, ठीक है। ये इस कंडक्टर के प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज्यादा करंट या जब तक करंट है तब तक मैग्नेटिक फील्ड इसके सराउंडिंग में रहेगा, ठीक है। तो जब आपके पास करंट खत्म हो जाएगा फील्ड भी खत्म हो जाएगा। अब करंट अपवर्ड जा रहा है तो फील्ड की डायरेक्शन और होगी, डाउनवर्ड आएगा तो फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो ये डायरेक्शन डिपेंडेंट भी है करंट के लिए, ठीक है। तो इस वजह से इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को या इस मैग्नेट को इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास कुछ मटेरियल जो हैं जिन्हें परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल भी कहा जाता है, उनकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, परमानेंट होती है, ठीक है। तो ये एक स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है, लेकिन इससे भी बिहाइंड आपको ले जाऊं, ये तो एक जनरल एक्सपेरिमेंट है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये होता है कि चार्ज है, चार्ज क्या करेगा, मूव करेगा, मूव करेगा तो क्या होगा, करंट, करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड सेट होगा। इसी से हम रिलेट कर सकते हैं कि वेन एवर देयर इज अ चार्ज इन मोशन, जब भी चार्ज इन मूवमेंट होगा मैग्नेटिक फील्ड डिवेल्प हो जाएगा। और डिटेक्शन का कॉन्सेप्ट भी हम इसी से ले सकते हैं कि चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटेक्टेड बाय अ मूविंग चार्ज। क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्टेशनरी चार्ज से डिटेक्ट हो सकती है। हमने पढ़ा कि जब भी हम एक टेस्ट चार्ज को किसी दूसरे चार्ज के करीब रखते हैं वो फोर्स एक्सर्ट करता है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये हम पढ़ चुके हैं। तो अगर
क्योंकि चार्ज सिंगल होता है, प्लस भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो उसकी प्रॉपर्टी डिटेक्ट की जा सकती है। लेकिन अभी तक मैग्नेटिक मोनोपोल कभी एग्जिस्ट नहीं करता, ना उसकी इन्वेंशन हुई है। हम कह सकते हैं हर मैग्नेट के दो पोल होते हैं। एवरी मैग्नेट हैड टू पोल्स, नॉर्थ और साउथ। कभी एक पोल आपको अकेला नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर ये अकेला हो तो हम इसी फॉर्मूले से मैग्नेटिक फील्ड भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमने अभी आपको बताया कि वी कैन डिटेक्ट द मैग्नेटिक फील्ड। यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डिटेक्शन है, कैसे? फोर्स पर यूनिट चार्ज है। लेकिन हम मैग्नेटिक फील्ड की डिटेक्शन कैसे कर सकते हैं? बाय द सिमिलर मैनर। हम सिमिलर मैनर कर सकते हैं। कैसे? अगर हम मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्ट करना चाहें, वी हैव अ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, लेकिन देयर इज अ कंडीशन दैट द चार्ज मस्ट बी इन मोशन। चार्ज की कुछ ना कुछ वेलोसिटी होनी चाहिए। So whenever there is a charge in motion, we can detect the magnetic field, either measure the magnetic field. हम मैग्नेटिक फील्ड मैयर कर सकते हैं बाय measuring the force on that charge. हम उस चार्ज पे लगने वाली फोर्स से ये वैल्यू मैयर कर सकते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूला को रीअरेंज करें, ठीक है। सो वी हैव अ फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल विच इज मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड Q, V एंड B। ये उस फोर्स की मैग्नीट्यूड है, ठीक है, जो एक चार्ज फील करेगा व्हेन इट इज इन मोशन, ठीक है। इससे हम फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल कहते हैं, ठीक है। तो ये एक सिमिलर पैटर्न है इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह, लेकिन यहां कंडीशन क्या है कि चार्ज मस्ट बी इन मोशन। चार्ज मूवमेंट में होगा तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अदरवाइज स्टेशनरी चार्ज कैन नॉट डिटेक्ट द मैग्नेटिक फील्ड। ये आपके पास एमसीक्यू में आ सकता है कि स्टेशनरी चार्जेस कभी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस या डिटेक्ट नहीं कर सकते, इलेक्ट्रिक फील्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इस फॉर्मूले को फर्दर एक्सप्लेन करते हैं कि हाउ इट रियली मीन्स, इसका असल में मतलब क्या है। द मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू फोर्स ओवर चार्ज व्हेन इट इज इन मोशन। सो बेसिकली वी हैव अ फॉर्मूला क्यू, वी एंड बी। लेकिन जब वेलोसिटी आती है, मूवमेंट आती है, तो देयर विल बी अ डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्योंकि वेलोसिटी का मतलब है कि कुछ ना कुछ डायरेक्शन तो होना जरूरी है कि चार्ज किस डायरेक्शन में जा रहा है, उसका कोई रिलेशन है किसी फील्ड के साथ, फोर्स के साथ, क्योंकि चार्ज तो एक स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर कौन कौन सी हैं? फोर्स वेक्टर है, वी वेक्टर है। जब हम इस फॉर्मूले को रीअरेंज करते हैं तो वी और बी इकट्ठे आते हैं। इट मीन्स दैट द वेलोसिटी मस्ट हैव सम रिलेशन रिगार्डिंग एंगल थीटा विद V एंड विद B। इनका आपस में कोई ताल्लुक जरूर है। तो इस ताल्लुक को हम फर्दर एक्सप्लेन करते हैं कि फोर्स की वैल्यू या डिटेक्शन की वैल्यू कब मैक्सिमम होगी, कब मिनिमम होगी, ये हमें बताएगा इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है। क्योंकि हमारे पास एक स्केलर प्रोडक्ट है, एक वेक्टर प्रोडक्ट है। हम ले सकते हैं कि आंसर तो फोर्स है, फोर्स आंसर एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट मीन्स दैट इट इज क्लियर दैट देयर इज अ क्रॉस प्रोडक्ट between V and B that shows that we have a answer of a vector quantity. स्केलर प्रोडक्ट क्यों नहीं ले सकते कि उसका आंसर स्केलर आता है। इनके मल्टीप्लिकेशन में आंसर क्या आना चाहिए? वेक्टर। इट मीन्स दैट इट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव with certain angle to the magnetic field, we have a force that act on a charge particle। उस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स एक्ट करती है। तो इसको क्रॉस प्रोडक्ट के मीनिंग में हम लिख सकते हैं, सो दैट इज Q इंटू
V cross B. So it is actually a cross product of velocity and magnetic field. It means that the force on charged particle, ठीक है, is explained VB sin of थीटा. So that is the magnitude. क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है, साइन थीटा आता है, और साथ क्या आता है, इसके n यूनिट वेक्टर दैट शोज द डायरेक्शन. ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास, ये आपको आना चाहिए. लेकिन हमें पता है वी हैव टू टाइप ऑफ चार्जेस, प्लस एंड माइनस. सो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द डायरेक्शन of charge on the positive charge on an proton or on an electron, क्योंकि यही फंडामेंटल प्राइमरी चार्जेस हैं हमारे पास, तो इनकी डायरेक्शन को भी. ठीक है, अब वो हमारा सिंपल वे क्या होगा, वो सिंपल वे है कि हम एक फील्ड की डायरेक्शन बना लेते हैं. ठीक है, अब उस फील्ड की डायरेक्शन में भी जाने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास कितने टाइप के मैग्नेट्स होते हैं. जो परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं, चलें उसको लेटर ऑन ले लेते हैं. हम ले लेते हैं डायरेक्शन क्या है, फील्ड का कॉन्सेप्ट कहाँ से डेवलप होता है, ये फोर्स का कॉन्सेप्ट कहाँ से डेवलप होता है. सो लेट्स वी हैव अ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, हम कह सकते हैं कि इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है. ठीक है, ये बी को शो करता है. अब हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज क्या हैं, वो भी हम आगे देख लेंगे, कि हम बल्कि इसी के साथ डिस्कस कर लेते हैं. और हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v. अब क्रॉस प्रोडक्ट में हम क्या यूज करते हैं, राइट हैंड रूल. लेकिन यहां एक बात ज़हन में रखें कि राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल यहां दो चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू द चार्ज पार्टिकल. अगर हमारे पास यहां एक चार्ज पार्टिकल है प्लस, इसके लिए हम राइट हैंड रूल यूज करेंगे कि हमारा चार्ज किस डायरेक्शन में मूव करेगा. ठीक है, तो उस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो पहले एक्सपेरिमेंट लिखा था उसको जरा सा देख लें. पहले एक्सपेरिमेंट ये था कि हमने कहा कि यहां हमारे पास एक करंट है और हमारी हर कंपास निडल जो है वो इस डायरेक्शन में है, यहाँ वाली इस डायरेक्शन में है, यहाँ वाली इस डायरेक्शन में है, और यहाँ वाली इस डायरेक्शन में. हमारा फील्ड इस तरह वेरी कर रहा है. यहाँ ये डायरेक्शन है, यहाँ ये है, यहाँ ये है, और यहाँ ये है. तो अगर मैं कहूं कि हम यूज करें यहां पे राइट हैंड रूल, वी कैन सिंपली आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड बाय करंट. इस फील्ड को इंड्यूस्ड फील्ड कहते हैं, जो जनरेट हो किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से. ठीक, तो इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, बाय राइट हैंड रूल. राइट हैंड रूल क्या है, सिंपली ग्रेस्प द कंडक्टर इन योर राइट हैंड. ये हमारा कंडक्टर है जिसमें करंट अपवर्ड डायरेक्शन में, इसको हमने ग्रेस्प किया. कर्ल योर फिंगर्स और ग्रेप्स द कंडक्टर इन फिंगर्स. इरेक्ट योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. हमारा जो थंब है वो किसको शो कर रहा है, करंट को. अब करंट क्या होता है, मूवमेंट ऑफ चार्ज. मतलब ये चार्ज की डायरेक्शन भी हम इसको कंसीडर करेंगे नेक्स्ट लेवल पे. लेकिन एक्चुअली यहां हम इसको ले लें करंट की डायरेक्शन में, ग्रेस्प किया, तो हमारा जो कर्ल्ड फिंगर्स हैं, ये हमारी जो कर्ल्ड फिंगर्स हैं, दैट शोज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इंड्यूस्ड. तो हमारी फिंगर्स क्यों इंड्यूस्ड हो रही हैं, कर्ल कर रही हैं इसको, करंट इस वजह से, तो हमारी फील्ड इस डायरेक्शन में होगी. तो ये हमारी फील्ड है सर्कुलर फील्ड. करंट क्या है, स्ट्रेट, और बी क्या होगा, सर्कुलर. अगर करंट हमारा सर्कुलर होगा तो बी क्या होगा, स्ट्रेट. ये बात ध्यान में रखें, करंट स्ट्रेट है तो बी सर्कुलर है. ठीक है, अगर करंट सर्कुलर है तो बी क्या होगा, स्ट्रेट होगा. तो हमने करंट किसको रखा, थंब की डायरेक्शन में. फील्ड क्या बता रही है, फिंगर्स बता रही हैं, वो भी कर्ल्ड फिंगर्स. ये कॉन्सेप्ट हम यहां अप्लाई करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले फिंगर्स को ले जाएं फील्ड की डायरेक्शन में, थंब को ले जाएंगे करंट यानी चार्ज की मूवमेंट या वेलोसिटी की डायरेक्शन में,
नॉर्मल टू द पाम, ये हमारा पाम है, इसका नॉर्मल हमें क्या बताएगा? फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, तो सिंपली यहां हम ले जाएंगे, सारी फिंगर्स किस डायरेक्शन में है? फील्ड की डायरेक्शन में है। हमारा थंब किस तरफ जा रहा है? अपवर्ड। तो चार्ज पे फोर्स किस तरफ लगेगी? इन टू द बोर्ड। ठीक है, हम इसको कह सकते हैं फोर्स कहां लगेगी? इन टू द बोर्ड। हमारा चार्ज जो है ना वो ऊपर की तरफ आ रहा है, यूं हमारा चार्ज यहां ऊपर की तरफ आ रहा है, फील्ड इस तरफ है, वेलोसिटी इस तरफ है। जैसे जैसे चार्ज ऊपर आएगा वो इस तरह बेंड होता जाएगा दूसरी तरफ। फोर्स कहां लगेगी? इन टू द बोर्ड। तो हम इन टू द बोर्ड के लिए यहां हम यूज करेंगे हमारी जो फोर्स है उसके लिए हम यूं सिंबल इस्तेमाल करते हैं, क्रॉस, दैट इज फोर्स इन टू द बोर्ड, सिंपली। ठीक है, तो इन टू द बोर्ड हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन होगी कि हमारा चार्ज इनवर्ट जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे नेगेटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज के लिए आप लेफ्ट हैंड अप्लाई करेंगे। ठीक है, इरेक्ट योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इरेक्ट योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। चार्ज का नॉर्मल टू द पाम किस तरफ बन रहा है? इस तरफ। तो हमारा चार्ज किधर आएगा? इस तरफ। अगर नेगेटिव चार्ज नीचे से ऊपर आ रहा हो तो वो इस तरफ बेंड हो जाता है। ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा हो तो वो इस तरफ बेंड हो जाता है। तो ये हमारे पास वेरिएशन आती है विद द नेचर ऑफ चार्ज। तो हमारे पास जो साइन है उसको हम इस नेगेटिव चार्ज के लिए उसको सिंबल लगाते हैं डॉट। तो ये एफ है आउट ऑफ बोर्ड, तो ये आउट ऑफ बोर्ड इसकी डायरेक्शन शो करेगा। अब इसको और तरह से भी सिंबल कर लेते हैं। ये बात ध्यान में रखें कि मैग्नेटिक फील्ड के लिए, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल सरफेस है, हम इसके लिए, क्योंकि 3 क्वांटिटीज हैं, तीनों वेक्टर हैं एक दूसरे के साथ, तो हम एक को 2 डायमेंशन में शो करने के लिए क्रॉस और डॉट इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम कहें कि ये क्रॉस जो है ये इनटू द बोर्ड शो कर रहा है, किसको? मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, इनवर्ड। और हमारा चार्ज पार्टिकल जो है वो इस तरफ से आ रहे हैं। एक दफा हम पॉजिटिव ले लेते हैं, फिर देखते हैं इसकी फील्ड की डायरेक्शन या फोर्स की डायरेक्शन क्या बनती है, और आसान हो जाएगा। फिंगर्स को ले जाएं फील्ड की डायरेक्शन में, थंब को ले जाएं वेलोसिटी की डायरेक्शन में। ये कि हमारी फिंगर्स जो है वो इन टू द बोर्ड है सारी, और हमारा थंब किस तरफ है? लेफ्ट टू राइट। ये देखेंगे हमारा थंब इसी वेक्टर की डायरेक्शन में है। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो राइट हैंड रूल यूज करें, राइट हैंड। तो फोर्स कहां लगेगी? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो जैसे हमारा चार्ज इस फील्ड में इंटर होगा तो ये किस तरफ बेंड हो जाएगा? तो इस पे फोर्स जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। लेकिन अगर यहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाए, ठीक है, तो नेगेटिव के लिए हम कौन सा चार्ज यूज करेंगे? हैंड यूज करेंगे, लेफ्ट हैंड रूल। तो इसी तरह फिंगर्स हमारी इनटू द बोर्ड, हमारा थंब देखें उसी वेलोसिटी की डायरेक्शन में है, फोर्स कहां लगेगी? डाउनवर्ड। तो हमारा ये जो चार्ज है दैट विल बेंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये है फोर्स किसी नेगेटिव चार्ज के लिए। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चार्जेस पे वर्क करती है, उनके पाथ को बेंड करती है। मैग्नेटिक फील्ड भी चार्जेस के पाथ को बेंड करती है, लेकिन कंडीशन क्या है? चार्ज मस्ट बी इन मोशन। चार्ज हमारे पास किस में होना चाहिए? मोशन में होना चाहिए। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है हमारे इस फॉर्मूले का। तो इस फॉर्मूले में जो चीजें आपने फाइंड करनी है वो फाइंड ये करनी है कि हमारी फोर्स जो है वो, ठीक है, मैक्सिमम कब होगी, उसके बाद मिनिमम कब होगी, और पाथ ऑफ चार्ज भी बताना है कि चार्ज हमारा स्ट्रेट कब जाएगा, ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट में कब मूव करेगा। ठीक है, क्योंकि ये भी हमारे पास इसी से पता चलेगा कि जैसे चार्ज पार्टिकल इंटर होता है यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर, तो पाथ, अब ये देख लें, इसमें आपने बताना है कि यूनिफॉर्म फील्ड जब हो
यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट, फील्ड वेरी ना करे, उस तब चार्ज का पाथ क्या होगा ये आपने ढूंढना है इसमें, ठीक है। जब नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हो फिर क्या होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपने साथ बताने हैं। अब इस लेक्चर को एंड करते हैं। हमारे पास एक इस फोर्स के, इस फील्ड के यूनिट्स हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस लेक्चर का एंड करते हैं, ठीक है। अब आपने क्लियर कर लिया होगा कि हम डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं। पॉजिटिव चार्ज के लिए राइट हैंड रूल और नेगेटिव चार्ज के लिए लेफ्ट हैंड रूल। वी हैव अ बेसिक फॉर्मूला जो हमें बी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। सो दैट फॉर्मूला इज बी इक्वल्स टू एफ ओवर क्यू इंटू वी, ठीक है। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप सिर्फ वैल्यूज पुट करें। बी के लिए हम सिंबल यूज करेंगे, ऐसा यूनिट होते हैं टेस्ला। सो 1 टेस्ला रिप्रेजेंटेड बाय टी इक्वल्स टू 1 न्यूटन डिवाइडेड बाय चार्ज के क्या होते हैं 1 कूलम इंटू वेलोसिटी क्या होते हैं 1 मीटर ओवर सेकेंड, ठीक है। तो इसको हम एक और तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कूलम ओवर सेकंड क्या होते हैं करंट, एम्पेयर। इसको हम एम्पेयर भी कहते हैं। इन दोनों को अगर आप कंबाइन करें तो एम्पेयर जो है वो कूलम ओवर सेकंड बनता है। इसको रीअरेंज कर लें। सो 1 टेस्ला इक्वल्स टू न्यूटन ओवर एम्पेयर इंटू मीटर। फर्दर रीअरेंज कर लें एन एम्पेयर -1 m -1। सो दीज आर द यूनिट्स। ऐसा यूनिट्स क्या हैं टेस्ला। अगर कोई पूछे टेस्ला फर्दर किसके बराबर है न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर के बराबर है, ठीक है। तो ये भी आपने यूनिट्स प्रिपेयर करने हैं एक एमसीक्यू के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। अच्छा, एक और अर्लियर यूनिट्स यूज करते थे, वो है गॉस। तो 1 टेस्ला जो है वो 10⁴ गॉस के बराबर है। मतलब टेस्ला एक लार्जर यूनिट है, गॉस एक स्मॉलर यूनिट है। अगर आप 1 गॉस की वैल्यू आपसे पूछी जाए तो वो होगा 10⁻⁻4 टेस्ला। ये इतनी छोटी वैल्यू है, तो ये भी आपने प्रिपेयर करनी है। तो अर्थ की सरफेस पे अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 1 गॉस ही है, दैट इज इक्वल टू -4 टेस्ला। इसको आपने एमसीक्यू के लिए प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से रिलेटेड में भी कोई न्यूमेरिकल आ जाए आपके पास, वो भी आपको आना चाहिए, ठीक है। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक लास्ट बात हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि जो एटम है, एटम इज इटसेल्फ अ टाइनी मैग्नेट, ठीक है। इसका आंसर आपने ढूंढना है कि एटम जो है वो इटसेल्फ एक टाइनी मैग्नेट कैसे है, ठीक है। तो ये आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी आप इसको कह लें, ठीक है, ये वाला, ठीक। तो इसको आपने लाजमी सर्च करना है। एक छोटी सी असाइनमेंट भी आपकी बन जाएगी। सो होपफुली यू गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हाउ कैन वी डिटेक्ट द मैग्नेटिक फील्ड बाय अ चार्ज, ठीक है। व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ दैट टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसके बाद हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे और उसके बाद हम एम्पियर्स लॉ पे जाएंगे।